Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 12.1 question number 7th of C. The perimeter of a parallelogram is 180 centimeter. एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर आप जानते ही हैं, चारों तरफ की माप को हम बोलते हैं पेरीमीटर, यानी द सम ऑफ ऑल साइड्स। One of its sides is greater than the other by 30 सेंटीमीटर। बोला ये जा रहा है कि यदि हमें पेरीमीटर मिला है तो उसमें से यानी उस पैरेललोग्राम का जो एक साइड है वह दूसरी साइड से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है यानी बड़ा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको उस पैरेललोग्राम के लेंथ को फाइंड आउट करना है। एक बार और क्वेश्चन सुन लें। दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर दिया गया है, वो भी कितना 180 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोला ये जा रहा है कि उस पैरेललोग्राम का एक साइड जो है वह दूसरे साइड से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये जाहिर सी बात है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो साइड बड़ी होगी वो लेंथ कहलाएगी और जो साइड छोटी होगी वो ब्रेथ कहलाएगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बी एक्स। मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम का एक साइड एक्स है, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, एक्स से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, तो लिखेंगे एंड द अदर साइड बी एक्स प्लस 30 सेंटीमीटर। यदि एक साइड को हमने x माना है तो दूसरा क्या है, 30 सेंटीमीटर बड़ा है, इट मीन्स x प्लस 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑलरेडी दिया ही गया है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला आप जानते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम या 4 साइडेड फिगर का जिसमें लेंथ और ब्रेथ दो टर्म आते हैं, वो पेरीमीटर का फार्मूला उसका सेम रेक्टेंगल का ही होता है, 2l प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। क्लियर है। यदि हमें इसमें से साइड को ही फाइंड आउट करना है तो साइड वाले टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड ले जाकर रख लेंगे, तो लिखेंगे और 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का वैल्यू हमें पता है, 2 का सेम 2 रहेगा। l का वैल्यू हमने क्या माना है, या कोई भी साइड मान लीजिए, l का वैल्यू हमने माना है x। क्लियर है। यद्यपि किसी भी साइड में हम 30 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो बड़ा वह साइड होगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 30 आना चाहिए, और x जो होना चाहिए वो ब्रेथ आना चाहिए। चलिए, वैसे फ़िलहाल हमने लिख दिया है, लिखा क्या ना जाना चाहिए, लेंथ x प्लस 30 और ब्रेथ लिखा जाना चाहिए x। तो लिखेंगे x प्लस 30 प्लस x लिखेंगे, इक्वल पेरीमीटर कितना दिया गया है, 180 डिग्री। अब जबकि 2 यहाँ एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। यहाँ पे x प्लस x दोनों लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x होगा, प्लस 30 इक्वल 180/2। ये जो 2 ट्रांसफ़र किया गया है, 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। अब 30 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x इक्वल हो जाएगा 90 ऑलरेडी ही है माइनस 30, और 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। और जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x के साथ जो कांस्टेंट दिया गया है 2 उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये भी एज ए मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज ए डिवीज़न, यानी 60/2। 2 से 60 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी ये हो गया ब्रेथ। बात समझिए, x का वैल्यू हो गया 30। अब हमें अदर साइड जो कि 30 सेंटीमीटर बड़ा है उसको फाइंड आउट करना है, तो अदर साइड भी कितना हमने माना है, x प्लस 30
x का वैल्यू 30 आया है तो x के स्थान पे 30 रख देंगे, प्लस 30 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर। यानी एक साइड कितना हो जाएगा? 30 और दूसरा साइड कितना हो जाएगा? 60। और जबकि आपको क्या पूछा गया है? लेंथ पूछा गया है, तो लिख देंगे द लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम सो, या हेंस लिख देंगे, हेंस द लेंथ of the parallelogram be 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे बताते चलें कि जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आपको दी जा रही हैं उन्हें आप अवश्य पढ़ें, जो पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेटेड है, डायगोनल से रिलेटेड है। धन्यवाद।